अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे एक बच्चों के हवाले से जो बहुत आम पाई जाती है बीमारी, टॉन्सिलाइटिस के हवाले से। टॉन्सिलाइटिस को हरफ आम में या आम जो बोलने वाले हैं वो गले का इन्फेक्शन भी कहते हैं उससे, या कहते हैं कि गले के गुदूद बढ़ गए हैं। और जो हमारे शहरों में रहने वाले लोग हैं या जो ख़वातीन हैं, वालिदैन हैं, वो उसको अक्सर टॉन्सिल्स के नाम से पुकारते हैं। तो आज हम इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कई बच्चे टॉन्सिलाइटिस का या टॉन्सिल्स का या गले के इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, जहाँ पे कि डॉक्टर उनको सर्जरी रेकमेंड कर देते हैं कि आपको इसकी सर्जरी करवाना पड़ेगी। लेकिन चूँकि होम्योपैथी का इसमें ठीक ठाक और अच्छा स्कोप मौजूद है और हमारे कई केसेस अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर सर्जरी के मुकम्मल इलाज की तरफ आ गए हैं, उनके जो टॉन्सिल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो इस पे हम बात ये कर लेते हैं कि ये जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनकी कैफ़ियत, प्रेजेंटेशन हमें क्या मिलती है। देखिए, उनमें प्रेजेंटेशन हमें ये मिलती है कि बच्चे को बुखार होता है, ठीक है, और उनका जो गला है वो दुखन का शिकार हो रहा होता है। उनको खाना निगलते हुए या पानी भी पीते हुए इवन, यानी आप इमेजिन करें कि वो इतनी तकलीफ़ में होता है। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं कि उनको पानी निगलता हुआ मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको खाने का नवाला निगलना तो आसान होता है, लेकिन पानी पीना उनके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि उनके जिस्म में दर्दों वाली कैफियत मिलती है, ठीक है। और ऐसे जिस्म के दर्दों में आपको ये भी मिलता है कि बुखार होगा, दर्दें होंगी, लेकिन उनको गले में जो दुखन का एहसास है, खाना निकलते हुए तकलीफ़, वो उनको नहीं होती, ठीक है। इस वजह से वालिदैन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसके जिस्म में पता नहीं कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, या इस बच्चे को टाइफाइड बुखार हो गया है या मलेरिया हो गया, क्या तकलीफ़ हो गई है। तो जब हम उसका मुआयना करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको टॉन्सिलाइटिस है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा होता। जो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की जो केसेस हैं, यानी कि मुज़म्मन जिनको गले की तकलीफ़ रहती है, जिसको हम मुज़म्मन अमराज़ उनको कहते हैं, जिनकी तकलीफ़ 2 हफ़्ते से ज़्यादा बढ़ के महीनों या सालों तक रहती है, उनके बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते। वो अपनी उम्र के हिसाब से जो दूसरे बच्चे हैं उनके मुकाबले में छोटे लगते हैं। अच्छा, उनका खाना पीना अच्छा भला होते हुए भी वालिदैन अक्सर ये कहते हैं कि हमारा बच्चा खाता पीता ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इसका जिस्म फिर भी सूखेपन का शिकार है, ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसमें एक बात आप हमेशा जहन में रखें कि टॉन्सिलाइटिस एक लीडिंग वजह होती है, जिसकी वजह से कि उसके बच्चे की जो फूड एसिमिलेशन है, यानी कि ख़ुराक का जज़ब होना और ख़ुराक का जिस्म का हिस्सा बनना, वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब इसमें हम वजूहात की तरफ आते हैं कि इसकी वजह क्या है, टॉन्सिलाइटिस होते क्यों हैं। देखें, मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। अक्सरियत केसेस में ये वायरल इन्फेक्शन होता है गले का, ठीक है। और उसके साथ ये होता है कि हमें एक बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जिसे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। उसकी वजह से भी ये बैक्टीरिया होता है। और हमारे जो दूसरे तरीका इलाज हैं वहाँ पे चूँकि इसका इलाज किया जाता है, लेकिन वो अक्सर ये होता है कि टॉन्सिलाइटिस दब जाते हैं, वो जो कि फिर बच्चों में मुख्तलिफ़ अशकाल में, जोड़ों की दर्दों में और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाने की शक्ल में नमूदार होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि इसकी जो दूसरी काज़िज़ हैं, आप अक्सर ये सुनते हैं कि जिन बच्चों को गले का इन्फेक्शन हो या इस किस्म के कुछ मामलात हों, तो उसका इलाज डॉक्टर ये बताते हैं कि आपने तुर्श चीज़ें नहीं खानी, खट्टी चीज़ें आपने नहीं इस्तेमाल करनी, और या जो बाज़ार की बनी हुई कैंडीज़ हैं, टॉफ़ीज़ हैं, वो आप ना इस्तेमाल करें। इसका ऐसा क्यों कहा जाता है, ये हमसे पब्लिक अक्सर ये पूछती है, बच्चे भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये हमारी ये चीज़ क्यों बंद कर रहे हैं, हम सिर्फ चॉकलेट ही तो खाते हैं, आप हमसे क्यों बंद करते हैं, ठीक है। हम तुर्श ये सलांटी पापड़ वगैरह तो खाते हैं, या आप हमसे क्यों बंद कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि ये आपके गले का जो माहौल है, pH है, उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। आपकी जो मैदे की तेज़ाबियत है उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से कि आपके गले में इन बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी एंटीजन है, बाहर से हमला आवर कोई भी पैथोजन है, बीमारी काज करने वाला जो एजेंट है, उसके लिए आसान हो जाता है कि वो आसानी से हमारे जिस्म में इन्फेक्शन काज कर सकता है, ठीक है। तो अब हम इसके हवाले से ये बात, हमने कई चूँकि ऐसे मरीज़ देखे हैं कि मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक हमारे पास आता है, कोई तकलीफ़ नहीं है जी, बच्चा बहुत चिड़चिड़ेपन का शिकार है, बहुत तकलीफ़ में रहता है, ये कुछ भी खा लेता है, इसके पेट में दर्द होती है, या कुछ भी खाने के बाद इसे फ़ौरन वाशरूम की अर्ज होती है, जहाँ पे कोई और मैदे की तकलीफ़ भी होती हैं या आंतों की तकलीफ़ होती हैं। इसके साथ साथ आप ये चीज़ें भी जहन में रखें कि उनको अक्सर टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ़ होती है,
ठीक है। तो मैं अपने तमाम देखने वाले वालिदैन से ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर जब भी कोई दवाई या एंटीबायोटिक पहले तो खुद दें ना, ठीक है, हमेशा किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से दें, और इसका मुआयना एक हमेशा ज़रूर मुस्तनद डॉक्टर के से करवाएं। और उसके बाद कोई भी रिकमेंडेड, चाहे आप होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं, हर्बल इलाज कर रहे हैं या एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप इसका मुकम्मल मुआयना करने के बाद जब आपको उसकी वजह समझ आ जाए फिर आप उसकी अद्वियात तजवीज़ करें। और होम्योपैथी के हवाले से यहाँ पे मैं बात करता चलूँ, बीइंग होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, तो हमने कई केसेस इसके ठीक भी हुए हैं और उसके बाद जो इसकी साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी हमने कवर होते हुए देखे हैं। बच्चे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी जो बाकी इंटरनल वेल बीइंग है, उनकी यादाश्त, उनका हाफजा, उनकी सारे सिलसिले खाना पीना हो गया, उनकी भूख का लगना, ठीक है, स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो उसके जब बेहतर हो जाती है जब इसका टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल्स ठीक कर दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम आपको ये भी बताएं कि इसके जो बच्चे होते हैं अक्सर जिनको टॉन्सिलाइटिस होता है, मेजॉरिटी बच्चे वो बड़े हाइपर एक्टिव और इंटेलिजेंट भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी ग्रोथ उस हवाले से नहीं हो रही होती। तो उसमें भी आप ये मद्देनज़र रखें कि अक्सर वालिदैन कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, नहीं हमारा बच्चा तो बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है, हाइपर एक्टिव है, भाग दौड़ भी ज़्यादा करता है, तो इसको ये ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। अब टॉन्सिलाइटिस की मैं थोड़ी सी और मज़ीद डिटेल में चाहूँ तो मैं आपको ये बता दूँ कि टॉन्सिलाइटिस का एक्यूट जो कि 1-2 दिन में अचानक से नमूदार होता है, उसका इलाज बरवक़्त इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इसका बरवक़्त इलाज ना किया जाए तो ये जो हमारे कान के पीछे के जो हदूद हैं ये इससे मुतवर्रम ये भी हो जाते हैं, ये भी फूलने लग जाते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड जिसे कहा जाता है, ये भी फूलने लग जाते हैं। और उससे भी अगर मज़ीद एहतियात ना की जाए, आप ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो उससे ये होता है कि आपके गले में पस पड़ जाती है, और अगर गले में पस पड़ जाए, पीप बन जाए, तो वो एक आपके पूरा जो नीचे वाला गला है उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसमें जो एहतियातें या जो मैनेजमेंट के हवाले से जो एहतियात की जाती है, तो सबसे पहले तो ये है कि अपने बच्चे को खाने पीने के लिए साफ़ ग़िज़ाएँ दें, खुराक दें, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर ऐसे देखा गया है कि तकरीबन 3 साल से लेके 15 साल 18 साल के बच्चों की उम्र में ये चीज़ें देखी गई हैं। तो उनमें बच्चा ये है कि बाहर की चीज़ें खाने लग जाता है, ठीक है, तो उन चीज़ों से जो आप चीज़ें उनको दें तो कोशिश करें कि वो साफ़ सुथरी और घर की बनी हुई चीज़ें हों। दूसरा ये है कि इनकी आप कोशिश करें कि ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। ओरल हाइजीन में क्या है कि उनको डेली उनको ब्रश करवाएं, ठीक है, उनका मतलब खरखरे वगैरह उनको करवाएं, ठीक है, कम से कम रात को सोने से कबल, चाहे आप बड़े हैं, छोटे हैं या किसी भी उम्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपको चाहिए कि रात को सोने से पहले गरारे करके, टूथब्रश करके, अपने दांत साफ़ करके फिर आप सोने को जाया करें। उसके साथ ये है कि एक आम सा एक टिप है कि ये बाइसेप्स पट्टे हो गए, ठीक है, और काव्स मसल्स हो गए आपके, मतलब ये जिसे पिंडलियाँ कहा जाता है या पिनियाँ कहा जाता है, इसका मसाज या हल्का हल्का सा इसको दबाने से भी गलों पे अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो होम्योपैथी की एक बहुत वास्ट मेडिसन मौजूद हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा मेडिसन मौजूद हैं जिससे कि आपके बच्चे का इलाज वो किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम कोई स्पेसिफ़िक दवा आपको इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे कि हमारे पास टॉन्सिलाइटिस के जितने बच्चे आते हैं उन बच्चों की साख्त, उनका बॉडी का बिल्टअप हो गया, उनकी आदत और उनकी जो टॉन्सिल्स हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, ठीक है। तो हम उसकी बेसिस पर देखें ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको टॉन्सिलाइटिस है तो उनको पानी पीने से तकलीफ़ हो रही है, कुछ ऐसे हैं कि रात को उनका टॉन्सिल इतना बढ़ जाता है कि एडिनॉइड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, गले के पीछे जो हदूद होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको बच्चों को रात को खराटे आने लग जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टॉन्सिलाइटिस की वजह से उनके बाल गिरना लग जाते हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनकी अद्वियात भी मुख्तलिफ हैं। अगर आप अपने बच्चे का मुकम्मल होम्योपैथिक और बेज़रर और बेहतरीन इलाज चाहते हैं तो हम आपसे यही मशवरा आपको हम देंगे कि आप किसी मुस्तनद, काबिल और तजर्बाकार होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़ेर निगरानी अपने बच्चे को दवा दें और उनके मशवरे से दवा दें। और मैंने जैसे हम पहले भी कहते रहे कि ये हम हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम एक आवाम में एक मेडिकल के हवाले से या सेहत के हवाले से एक शऊर उजागर करना चाहते हैं। तो हमारी वीडियोस को आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल का आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मज़ीद इसी तरह से आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।